हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल में जिसका नाम है कहानी विद कॉल्स। होप आप सबको मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही होगी। तो आज फिर मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी एक राजा की है। एक राजा होता है जिसका पूरा दिनचर्या में यही एक काम है कि वो रोज अपने गांव का एक चक्कर लगाता है। रोज अपने गांव का चक्कर लगाता है, पर जब वो चक्कर लगा के वापस आता है तब वो निराश होता है। तो मंत्री उनसे पूछते हैं कि आप चक्कर लगा के आते हो तो निराश क्यों होते हो। तो राजा ने बताया कि मैं जब चक्कर लगाने जाता हूँ तब रास्ते में एक मंदिर आता है और मंदिर में हमारे गांव का एक बहुत ही अच्छा सा पहलवान वहाँ रहता है जो पूरे गांव की शान है। वो पहलवान क्या करता है कि जैसे ही राजा अपने हाथी पे निकलता है वो पहलवान में इतनी ताकत थी कि वो पहलवान हाथी को पूंछ से पकड़ के वहाँ रोक लेता था। हाथी हिल नहीं पाता था और ये चीज़ करने में पहलवान को बहुत मज़ा आता था, पर राजा को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी। इसलिए राजा बहुत बार सोचते थे कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये गांव की शान है, पहलवान हमारे गांव की शान है। तो राजा ने क्या किया, बहुत समय बाद फिर चक्कर लगाना बंद कर दिया। मंत्री ने कहा कि आप चक्कर लगाने नहीं जा रहे हो। तब राजा ने सेम चीज़ उन्हें बताई कि मुझे बार बार शर्मिंदा होना पसंद नहीं है। मंत्री ने कहा ठीक है, मैं इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन आपके पास लेके आता हूँ। मंत्री गया उस बॉडी बिल्डर के पास, ठीक है, उसको कहा कि यार तुम क्या करते हो पूरे दिन, मुझे बताओ। वो जो कुश्ती पहलवान बॉडी बिल्डर जो भी है गांव का पहलवान था, उसने कहा देखो मैं सुबह उठता हूँ, ये भगवान का नाम लेता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, प्रसाद खाता हूँ, लोग प्रसाद रख के जाते हैं वो मैं खाता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा पूरे दिन का काम यही है। मंत्री ने कहा कि यार अभी तुम जवान हो, ठीक है, अपना काम खुद कर सकते हो, बट जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। ये गांव वाले तुम्हें तुम्हारा सहारा नहीं देंगे। आज वो तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम पहलवान हो, तुम गांव की शान हो, पर जब तुम बूढ़े हो जाओगे, नया पहलवान जब आ जाएगा तब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए क्या सोचा है तुमने। तो उसने कहा वैसा तो मैंने कुछ अभी तक सोचा नहीं है। तो मंत्री ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। तो पहलवान ने कहा देखो मुझे तो कोई काम आता नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही काम आता है, मैं सुबह उठता हूँ, पूजा करता हूँ, खाना खाता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे सिर्फ यही काम आता है। तो मंत्री ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक सरल सा काम देता हूँ, तुम्हें मंदिर का ही काम करना है। तुम्हें रोज़ सुबह 7 बजे उठ के दिया लगाना है और रोज़ शाम को 7 बजे दिया लगाना है। उसने कहा ठीक है, ये काम तो मैं इजीली कर सकता हूँ। अब मंत्री तो चला गया। फिर मंत्री ने कहा कि इस काम के तुम्हें 2 रुपये भी मिलेंगे, इससे तुम थोड़े 2 पैसे कमा लोगे और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी तुम्हें मिल जाएगा। पहलवान ने कहा ठीक है। अब पहलवान जो भी राह दूर गुजर जा रहा है उसको पूछ रहा है कि भाई आप क्या करते हो, वो कितने बजे है। जैसे ही वो पूछता है हाँ 7 बजे, तो भाग के जाता है मंदिर, वहाँ जाके दिया लगाता है। जैसे ही सुबह देखता है 7 बजे, भाग के जाके दिया लगाता है। तो वो अपने काम में लग गया। थोड़े समय बाद मंत्री ने राजा को कहा कि अब एक काम करिए, आप चक्कर लगाने जाइए। राजा ने कहा नहीं, मुझे वापस से शर्मिंदा होना नहीं है, जब तक वो पहलवान है तब तक मैं चक्कर लगाने नहीं जाऊंगा। पर मंत्री ने कहा आप मेरी बात मानिए, एक बार आप जाइए, अब वो पहलवान आपको परेशान नहीं करेगा। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा चक्कर लगाने गए, मंदिर पास आ रहा है और पहलवान ने देखा कि इतने दिनों बाद राजा वापस से चक्कर लगाने आ रहे और मुझे वापस से हाथी को रोकने और मेरी ताकत बताने का मौका मिलेगा। जैसे ही राजा मंदिर के पास पहुंचे, आगे जा रहे थे, पहलवान उठा और हाथी की पूंछ को पकड़ा। जैसे ही हाथी की पूंछ को पकड़ा तो हाथी ने पहलवान को घसीट लिया। राजा आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो गया, और पहलवान उस दिन हाथी को रोक नहीं पाया।
फिर राजा ने मंत्री से कहा कि यार आपने ये क्या कर दिया। तो मंत्री ने सरल सा जवाब दिया कि मैंने उसका ध्यान कहीं और लगा दिया। तो दोस्तों ये स्टोरी बहुत ही छोटी सी है और बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बट हमें सीखने ये चीज़ मिलती है इसमें कि हम भी हमारे जीवन में कुछ काम कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं हमारे जीवन में या हमारे काम के बीच में और हमें कुछ अलग ही राह पर लेके चले जाते हैं और हम हमारा काम भटक जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं आज की बात की, तो अगर आप समझ लो कोई काम करने बैठे हो, अचानक से आपके मोबाइल में घंटी बजी, ठीक है, आपने सीधा फ़ोन उठाया। घंटी सिर्फ नोटिफिकेशन की थी, फ़ोन नहीं आया, सिर्फ नोटिफिकेशन था। आपने देखा हाँ इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन है, फेसबुक पे नोटिफिकेशन है, उसका मैसेज तो पढ़ लिया आपने और दूसरे 15 मिनट वहाँ पे आपने खर्च कर दिए। दूसरी चीज़ हमें ये सीखने मिलती है कि जैसे हम कुछ काम में लगे, हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, बट हमें किसी ने कुछ छोटे काम में राह भटका दी तो हम हमारा काम भी भूल जा रहे हैं। जैसे वो पहलवान अपने काम में कुशल था, अपना काम पूरी अच्छी तरीके से करता था और वो पहलवानगिरी भी अच्छी तरीके से करता था, बट मंत्री ने एक छोटे से काम में उसको ऐसा फंसाया कि वो अपना जो कुशलता था वो भूल गया। तो वैसे ही हमें भी हमारे काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, हमारे काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि कौन से काम को हमें अच्छी तरीके से करना है और किस काम के लिए हमें फोकस करना है। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे नई वीडियोस आपको मिलते रहे। मैं बहुत ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। सो टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।